मैं सो जा मेरे बेटे किसी तरह आ जा, मैं घर में बर्तन हूँ, होल सी होती है मेरे पेट में, खाना दिल नहीं करता मेरे, बस और क्या। जिला बिजनौर, कस्बा केतपुर में है और यहाँ एक मामला है। भाईन, आपका नाम मोहम्मद कादिर। क्या हुआ है? मेरा एक बच्चा है 5 साल का और बीवी, जो परसों जुमे के दिन से 1 पौन बजे से निकली हुई है, अभी तक पता नहीं। जी, मोहम्मद नाम है, बेटे का 5 साल का है। तो किसी पे शक क्या है? आप किसको क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लो कुछ और कोई मामला भी है, या खुल के अगर रखना चाहें। बस पता कुछ नहीं जी, किसके हाँ, साथ गई, क्या है क्या नहीं। हाँ। 1 लाख रुपया और एक तोले का झल्ले लेके गई हुई है घर से। ये पता नहीं यार क्यों, कौन कहाँ है, मोबाइल है, नंबर है उनके, वो बंद है, बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा है उनका नंबर। मतलब आपको आपकी औलाद जो है वो वापस चाहिए? जी हाँ, दोनों घर आ जाएगी, कोई वो नहीं है, शुक्र अपना घर आ जाए दोनों के दोनों। थाने में जब गए थे, थाने में जो एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन के बाद थाने से क्या जानकारी मिली? थाने वालों ने यह कहा है, हम कल कल रिपोर्ट करी, हमारी रिपोर्ट कल हुई, तो उन्होंने ये कहा है हम जो है 2 दिन के बाद बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। अच्छा। जी हाँ, 2 दिन में का टाइम दो, हम 2 दिन के बाद ढूंढ के देंगे तुम्हें। किस टाइम का मामला था? किस टाइम गई और किस टाइम, मतलब कब से आप परेशान हैं? ये जुमे के दिन 4 बजे से निकली घर से, हम मैं नमाज पढ़ने चला गया, आके देख वो बोली लड़की ने, मैंने कहाँ गई थी, उन्होंने नमाज दवा लेने जा रहा था बिजनौर। तो मैं बोला बेटे वो घर वहाँ बैठी थी बस स्टैंड पे। अब बस स्टैंड पे वहाँ से आई 3 बजे, मेरी बेटी रोती हुई, फिर साथ साइकिल वाला का लड़का वो छोड़ के गया। वो जब आई तो मैं घर पड़ा था, मैं बोला बेटे क्या बात है, नु पापा मम्मी छोड़ के चली गई, नु कह गई नु तू घर चल जा, वो किताब वो लिया मैंने, उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट, और मैं यहीं बैठी है। अब मैं जाकर देखा तो वो निकल गई, इतना पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो फिर मैंने 2:30 बजे फ़ोन लगाया, जब 2:30 बजे फ़ोन लगाया तो वो बोली मैं आ रही हूँ दवा लेके, चल दी मैं से। उसके बाद पौने 3 बजे फिर फ़ोन आया उसका, वो बोली आपने तो खूब मीटिंग जमा रखी होगी घर पे। बस इतना करके फ़ोन काट दिया उन्होंने। उसके बाद ना तो उन्होंने फ़ोन उठाया, ना स्विच ऑफ ही फ़ोन है आज तक। घर के कुछ मामले हो जाते हैं, बस। कुछ चीजें हो जाती हैं, हाँ। मगर अगर जैसे अगर आ भी जाती है वापस, जी हाँ। या कहीं किसी और के पास है, या कुछ, तो दो चीजें हैं। जी। एक तो ये है कि पर्सनल रिलेशन किसी और से है, जी। उसके चलते अगर ये कदम उठाया तो अलग चीज, जी। एक नाराजगी के चलते कदम उठाया वो एक अलग चीज। तो दोनों चीजों को मिला के आप जो है अब क्या चाहते हैं पूरी तरीके से, जो जनता में भी एक अलग गलत मैसेज ना जाए, या हाँ कोई बात नहीं, जनता में मैसेज भी गलत ना जाए और आपकी भी बात सब तक पहुंच जाए। जी। बस इसके बारे में कोई पता नहीं था क्या है क्या नहीं, उनका दिमाग दिमाग की बात नहीं थी क्या है। वो बीमार तो रही हुई थी, हाँ, 1-2 दिन पहले हमारी बोलचाल हो गई थी आपस में, उनने मेरे नाम की रिपोर्ट भी कर दी थी। हम्म, तो वही चलो 2-4 आदमी ने समझाया, तो वो घर में थी। शाम को वो बोली मुझे दवा के लिए पैसे, तो मैंने 1000 रुपये दवा के लिए पैसे दिए। तो डॉक्टर सलीम है मंडाव रोड पे, उससे दवा लेकर आई। सुबह को बोली मैं संदीप गोयल से दवा लाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, तो मैंने नाम लिखवा दिया उसका। वो पैसे ले गए, मैं बोला तू लौंडे के साथ चली छोटी वाली के, 12 साल की बेटी मेरी, उसके साथ। वो बोले ठीक है, तो नमाज पढ़ के उसके साथ निकल गई, मगर फिर पता नहीं आज तक। अब जो है बच्चे बच्चे को घर चाह रहे हैं आप कि मेरा बच्चा जो है, बेटा जो है वो घर आ जाए, हाँ। और बीवी भी अगर आना चाहे वो भी आ जाए। हाँ। मैं अगर उनका दोनों का फोटो दिखाऊं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। है, दिखा सकता हूँ, हाँ। इजाजत है? हाँ, फोटो दिखा सकते हो जी आप। हाँ? हाँ। अगर किसी को इनके बारे में कुछ पता लगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि मामला सुलझ जाए, चीजें बेहतर हो जाए, बिगड़े ना, क्योंकि परिवार खत्म नहीं होना चाहिए। और परिवार के लिए आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि मैंने आपने आपने देखा नहीं होगा इस तरह की मैं स्टोरी करते हुए, मगर अगर कर रहा हूँ तो आपसे एक अपील भी कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का कुछ मामला लगता है और सुलझ सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि घर बस जाए। मेरे 3 बच्चे और हैं, हाँ। 2 बेटी है, एक 15 साल की है और एक 12 साल की बेटी है, एक बेटा मेरा 7 साल का है। हम्म, सिर्फ मेरी तरफ को ना देखा, अपने बच्चे की तरफ को तो देखनी चाहिए, उसे लड़की की, 2 लड़की मेरी सियानी है, हम्म। उसे देख कर आना चाहिए। और घर का मामला है, घर में निमट जाना चाहिए था। और जो रिश्तेदार है, खासकर उनसे एक अपील करना चाहूंगा, इस तरह के मामलों में टांग ना अड़ाया करें। ऐसे मामलों में चीजें अगर हो सके तो सुलझवाने की कोशिश करा करें, क्योंकि जब एक घर बर्बाद होता है तो फिर ये भी सोचा करें ये कि अगर ये घर आपका होता तो क्या होता। इनके चेहरे पे अलग एक वो है, रोना, रोए भी हैं, लग रहा है लगातार रोना लगातार जारी है आंखों से। क्या ये कहेंगे? मानो परसों के निकले हुए है, परसों से आज तक भूख ही नहीं है, ना नींद है ना भूख है। मैं सो जा मेरे बेटे किसी तरह आ जा, मैं घर में बर्तन हूँ, होल सी होती है मेरे पेट में,
खाना दिल नहीं करता मेरे, बस और क्या। बाप है और शौहर भी है, दोनों की फीलिंग जो है, मर्द जो है बहुत कुछ पिसता है, झेलता है। तो ये आपको अगर समझ में आ रहा तो चीजें उलझने की कोशिश ना हो इसमें, आप इसे सुलझाने की कोशिश हो और परिवार ये सही हो जाए, सारी चीजें सही हो जाए, इसकी कोशिश कीजिएगा। मैं मोहम्मद फराज, और मदद कीजिएगा जितनी हो सके। मैं मोहम्मद फराज, केयर प्रोड्यूस।